हम लोग जब बात करने के लिए आज का पूरा टॉपिक को एक मैं बेसिक आइडिया देता हूँ कि किस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने के लिए बैठे हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम लोग जो डिस्कशन करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब बेसिकली नहीं बोलूंगा क्योंकि जॉब के अलावा भी होता है सेल्फ अगर कुछ करना चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करें या फिर स्वरोजगार जिसको बोलते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। मैं बात करूंगा ओवरऑल जो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या जो रोजगार से रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकती है। थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह के लोग हैं जिनका की बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा बहुत अगर ब्रीफ कर देंगे आप शालिनी तो मुझे एक आइडिया लगे किस किस तरह के लोग हैं इनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत। कुछ पेशेंट्स हैं और केयर टेकर्स हैं जो मेन मतलब फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत रूरल एरिया से आते हैं तो लाइक वो डेली लेबर वर्क्स जैसे करते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं कैंसर से जब कोई सफर करता है घर वाला तो उसके ट्रीटमेंट में एक इतना लंबा समय जाता है कि वो लोग का जॉब छूट जाता है या जो भी काम कर रहे थे वो एक जगह से ब्रेक लग जाता है तो फिर से उसको रीस्टार्ट करना उनके लिए बहुत टफ होता है क्योंकि पैसे भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। so, तो बेसिक मतलब अलग अलग मतलब एज ग्रुप के भी हैं तो मुझे थोड़ा समझने में इसलिए भी क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से भी होंगे अलग अलग एज ग्रुप से भी है तो सबके लिए एक टेम्पलेट नहीं हो सकता है जॉब के लिए, है ना। जैसे एक तो बहुत कम एज के मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं आप उनका नाम क्या है, नाम क्या है इनका। बिल्कुल ये तो एक छोटा बच्चा है। ये 14 इयर्स का है। सीनियर के क्या नाम है इनका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार दास। ये बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनके फादर भी हैं। ये बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है, मैं एक्चुअल में ना सर्वाइवर वर्ड यूज नहीं करूंगा, फाइटर यूज करूंगा क्योंकि इतने कम एज के हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं तो सर्वाइवर वर्ड क्योंकि टॉपिक में भी है तो सर्वाइवर से ज्यादा बेहतर फाइटर वर्ड है क्योंकि मोस्टली लोग फाइटर्स ही है। कैंसर जिस तरह से है फिनेंशियली तोड़ देता है मतलब एक तो, और दूसरा है कि आप शारीरिक रूप से तो कमजोर हो ही जाते हैं। मैं बेसिकली आज जो टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कस करने के लिए है हम लोग है कि जॉब और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसपे कि हम लोग काम कर सकते हैं। अब जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए केंद्रित कुछ चीजें हैं जो कि स्पेसिफिकली कर सकते हैं। देखिए होता क्या जब आप एक स्टेज से पार करके जिस स्टेज में मेरे ख्याल से या आप लोग मोस्टली ऐसे स्टेज से होंगे जहाँ की आप लोग उस स्टेज से पार करके होंगे जनरल जहाँ की प्रॉब्लम्स आती है मैं जहां तक समझता हूँ। अब धीरे धीरे करके रिकवरी की ओर है ना। तो स्ट्रगल का जो पीरियड है मोरलेस सबके लिए लगभग कम हो जाता है। प्रॉब्लम तो रहता ही है। एक समस्या जो ओवरऑल मैं देखता हूँ क्योंकि और भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं भर्ती का या नियोजन का जो प्रोसेस है सरकारी में हो या प्राइवेट में हो। एक तो मुझे ओवरऑल लगता है जैसे सरकारी की मैं बात करूँ तो सरकारी में क्या है कि आपको एक बेसिकली जैसे होना चाहिए बहुत सारे स्टेजेस ऑफ कैंसर है या फिर कैटेगरी ऑफ कैंसर है जहाँ की उसको विकलांग के रूप में दर्जा दे करके उसको अलग एडवांटेज मिलता है। और ये समस्या है जो मुझे समझ में आती है कि मतलब ओवरऑल सारे कैंसर्स के लिए ये नहीं है जैसे कि आप उसको डिसेबिलिटी के सेगमेंट में लेकर के क्योंकि एक्चुअल में डिसेबिलिटी है भी नहीं लेकिन डिसेबिलिटी सेंस में कि आप जो सोसाइटी है जहाँ पे आप जॉब करेंगे या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है। महिलाएं अगर उस लेवल पे है जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सारे, और खास करके बिहार को अगर ले लीजिए तो बिहार में अब एक एडवांटेज बोल सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से रोजगार को लेकर के बहुत सारे और क्या बोल सकते हैं मौके बोल सकते हैं कि मौके आ गए हैं। और वो मौके किस तरह के हैं तो आपको जॉब के लिए एक तो पैसे देते हैं जिसको बोल सकते हैं कि आपको एक कोलेटरल फ्री लोन भी देते हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे एक होता है कि आपको ये देना है कि जमीन ये रखना है उसके बाद आपको लोन देंगे तो आप व्यापार करने के लिए किसी भी, और मतलब लगभग 50 ऐसे कैटेगरी है जैसे अलग अलग एज ग्रुप के लिए महिलाओं के लिए है तो उनके लिए अलग कैटेगरी है जिसमें कि महिलाओं से सेंट्रिक कुछ ऐसे जॉब है जो कि महिलाएं ही कर सकते हैं जैसे सिलाई से रिलेटेड है। या फिर जो कम उम्र की महिलाएं हैं वो बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोल करके भी ट्रेनिंग दे करके भी कुछ चीजें चला सकते हैं। अब ब्यूटी पार्लर जैसे महिलाओं का एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कि महिलाएं लगता है कि थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग ले लिया जाए
जैसे हाई स्किल सेगमेंट में नहीं, नॉर्मल जो स्किल है वहां पे भी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन एक बेसिक ट्रेनिंग लेकर के ब्यूटी पार्लर, तो इन सब चीजों के लिए सरकारें सॉरी, बिहार सरकार खास करके इस पे बहुत तरह के अनुदान दे रहे हैं। और अनुदान सिर्फ पैसे के टर्म में नहीं, आपको हैंड होल्डिंग कर रही है, हैंड होल्डिंग इन द सेंस कि आपको स्पेस दे रही है कि अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो आप फ्री में आप स्पेस बनाइए, उसके लिए पैसे दे रही है। इससे आप एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आप अगर एक महिला के रूप में आप एक ब्यूटी पार्लर या इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट भी अगर बनाना चाहती है तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी अगर कॉस्ट है तो वो भी आपको देते हैं। प्लस आपको अगर कोई फैक्ट्री सेटअप डालना है जो मान लीजिए सौंदर्य प्रसाधन जो होता है जिसको कॉस्मेटिक्स बोलते हैं वो बनाने में, अब बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। अब जैसे एग्जाम्पल कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है, तो एक तो मतलब है कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए भी आपको एडवांटेज क्या है, आप एज ए पेशेंट के रूप में आपको नहीं लेगा जनरली, लेकिन बहुत सारे अभी स्टार्टअप कल्चर बिहार में आ गया है। बिहार की हम प्रपेक्ष में अगर बात करें तो बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनको कि, और मैं तो अभी जैसे डिस्कशन कर रहा था, शालिनी मेरे से बात कर रही तो मैं बोला था इस तरह का एक कार्टेल फॉर्म करके गवर्नमेंट के पास भी जाया जा सकता है जहाँ की इसको जॉब के लिए एक तरह से रिजर्वेशन की बात करें, जिसमें कि कैंसर सर्वाइवर या कैंसर फाइटर के लिए एक रिजर्वेशन का सेगमेंट हो जहाँ की कैंसर के लोगों के लिए स्पेस हो। मैं यहाँ पे एक पेशेंट है जो झारखंड से हैं और उनको माउथ कैंसर है। तो जब माउथ कैंसर हुआ उससे पहले उनका एक खाद वगैरह का दुकान चलता था वहाँ पे। तो अभी उनको ये है कि उनका पैसा भी खत्म हो रहा है, अभी वापस जा करके जो भी स्टॉक में पड़ा हुआ भी होगा वो भी पता नहीं अच्छा होगा खराब हो गया होगा। तो ये सब एक इल्यूजन है आई थिंक कि अब हम कैसे उस चीज को दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। नॉर्मल लाइफ में कैसे, तो हाँ हाँ। देखिए एक तो सबसे पहली बात क्या है ना, जैसे आप इस तरह के चीजों पे जाते हैं, ठीक है, चीजों पे जाने का मतलब ये है अगर आप कोई नॉर्मल लाइफ से हट करके अगर आप ये कैंसर के फाइटिंग का जो पीरियड है आप समझ लीजिए जिसमें कीमो है, उससे पहले का प्रोसेस है, डायग्नोसिस होता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट है, ये पूरा लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा वक्त लगता है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें मतलब लूज करते हैं और ये सच्चाई है। अब उसको आप कैसे फाइट करते हैं इसमें ये है, अगर आपके फैमिली का सपोर्ट है यहाँ पे तो बहुत हेल्प मिलता है। अगर आप फैमिली सपोर्ट में अगर है, वाले दवाई अगर दुकान आप चला रहे थे, झारखंड में कहाँ से है? अच्छा, ये मधेपुरा जिला से हैं और एक और थे वो पलामू से आए। अच्छा ठीक है। तो मीन्स देखिए एक तो सर्वाइवल के लिए आप या तो एक तो फैमिली सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट जरूरी है, ठीक है।